हेलो एवरीवन। आई होप और कौन कौन ज्वाइन नहीं किया है। कुछ नाम है जो दिखते हैं अभी भी ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल आई गिवन इनफ टाइम एवरीवन टू ज्वाइन। ये दोस्त, आई होप आपने देखा प्रीवियस वीक बहुत ही फंटास्टिक था। एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो तो और भी जबरदस्त था, क्योंकि ये वो ट्रेडिंग सेशन था जिसमें बहुत सारे लोगों के लॉसेस हुए थे, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिवली अच्छा पैसा बनाया था। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने तो मार्केट को धो के रख दिया था इतने, मतलब भयानक तरीके से आपने देखा भी था। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करे थे, स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा था। मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एक भी लॉस नहीं हुआ, मतलब बैक टू बैक 6-7। अब ऐसा नहीं कि होता नहीं, बट मार्केट कंडीशन में इतना अच्छा ट्रेड निकालना, मतलब आई वॉज रियली हैप्पी। कुछ लोगों ने को मैं जस्ट अपना जो लोग न्यू थे उनको मैंने जस्ट बोला था कि बस इसको वॉच करना है, बट फिर भी वो लोग ट्रेड ले लिए थे, प्रॉफिट बना है। बट नेक्स्ट टाइम गई ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। सब सीखना इन चीजों को। तो कल जो इवेंट हुआ था ट्रेडर, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। This conference will now be recorded. तो कल जो इवेंट हुआ था ट्रेडर्स, हम लोग सेशन को स्टार्ट करने के पहले उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही कॉमन इवेंट। जो लोग भी अगस्त बैच से इसमें रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, जैसे कि देवेंद्र जी हैं, और कौन है, संघर्ष जी है, और वेंकटेश जी। तो आप लोगों ने स्पेशली देवेंद्र जी और संघर्ष जी रेगुलर थे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब एक यूज केस आप लोगों के सामने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का, जो हमारा एक इलेक्शन का 4 जून का मार्केट है, होप आप लोगों को याद होगा ये वाला मार्केट। तो ये डिस्कशन में मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था कि मार्केट जब भी ऐसा फॉर्मेशन करके जाता है तो फिर ये कहाँ तक आता है, कब ओरिजिन तक आता है, कब ओरिजिन तक नहीं आता है, ठीक है। ओरिजिन तक नहीं आया तो फिर कहाँ से रिवर्स तक लेता है। सेम कॉपी पेस्ट सिनेरियो कल के ट्रेडिंग सेशन में था, इसलिए कल का ट्रेडिंग सेशन इतना इजी था। ठीक है, लोगों के लिए टफ हो सकता है, कुछ लोग यहाँ सेल कर दिए होंगे, यहाँ सेल कर दिए होंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रैप हो गया होंगे। और अगर आपने सेल भी किया तो तुरंत व्यू बदल देना था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग में सेल भी किया था, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा और डीप जाएगा, बट ये रिवर्स आया। मैंने पोजिशन कट करा और वापस से ये पॉइंट जो मैं आपको, आई होप आपको याद होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिखा था कि एरिया ऑफ डेंजर, ठीक है, ये वो पॉइंट है, एरिया ऑफ कंसर्न लिखा था सर, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से अब ये घूम सकता है, और ये फिर एरिया ऑफ कंसर्न पे वो सिनेरियोस बना दिया जो कि बोले, और फिर मार्केट एकदम से घूम गया। सेम सेम कॉपी पेस्ट 4 जून का जो मॉडल है हमारा, सेम टू सेम कल आया। समझ लो जो हमने प्रिपरेशन ली, बस सेम क्वेश्चन था, टाइम फ्रेम अलग था, ठीक है। और उसमें भी सेम तरीके से हमें ट्रेड करना था। तो ये बहुत ही सिंपल था कल के लिए। तो हम मैं आप लोगों के सामने एक बार जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। जो लोग न्यू है प्लीज डोंट वरी, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो लोग रिवीजन किया है उनको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये कैसे, मतलब ये क्यों ट्रेड इजी था, ठीक है। और आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने लगभग ट्रेड को अप्रोक्सीमेट पकड़ लिया था, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, जिनका बैच जस्ट ओवर हुआ है, उन लोगों ने ट्रेड को अप्रोक्सीमेट कैच कर लिया था। मुझे मैसेजेस किए कि हाँ सर ये सिनेरियोज मुझे समझ में आ रही है, ये सिनेरियोज नहीं भी समझ में आ रही, दोनों ही मैसेजेस आए थे, ठीक है। तो आप लोग को एक बार बहुत ही जल्दी से मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या था कि कल मार्केट ये पॉइंट से देखो जहां से आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी ड्रॉ करना, जैसे कि लोग करते हैं ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये ट्रेंड लाइन अपने को इसलिए ड्रॉ नहीं करनी है कि हमें ट्रेंड लेना है, ओके। जो लोग भी ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग कर
voice. अभी Conversation अभी will अभी now be recorded. Will now be recorded. तो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा है देखता हूँ देखता हूँ इसका चलो चलो नहीं होगा कभी भी इशू है डायरेक्ट पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ठीक है क्योंकि फ्लो में पता नहीं चलता है ठीक है बहुत सारे लोग हेजिटेट करते पता नहीं क्यों नहीं भेजते बट भेज दिया कीजिए और तो देखिए कल का जो सिनारियो था हमें ट्रेंड लाइन इसलिए नहीं ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन चाहिए आपको ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रॉ करनी है ताकि आपको मार्केट के स्टॉप लॉसेस पता हो जाए लिक्विडिटी पता हो जाए तो सिंपल सी बात है ये वो पॉइंट था जहां से मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और इस बैच में मैं कवर भी करूंगा कि मार्केट जब भी किसी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे चल रही है और ऐसा छोटा छोटा मूव हो रहा है ये देखो छोटा छोटा मूव होता हुआ जा रहा है जो देख के समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट अ रिटेल वो कोई छोटा छोटा मूव दिख रहा है और मूव दिखने के बाद ये समझ में आ रहा है दिस इज नथिंग बट अ रिटेलर तो फिर उस केस में क्या करना है ओके उस केस में क्या करना जब भी छोटे आई होप अभी आवाज आ रही होगी सब लोगों को ठीक है तो अभी देखो क्या है कि जब भी ऐसा छोटा छोटा मूव है तो ये रिटेलर्स हैं आपको दिखना चाहिए चार्ट्स पे ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल लेके मत सोचो कि अरे ये तो बड़ा प्लेयर आ गया बड़ा प्लेयर ये ऐसी कैंडल नहीं बनाता है बड़ा प्लेयर ऐसी कैंडल बनाता है ये एक बार में दो तीन स्विंग्स को एक बार में कवर अप इवन इन 1 मिनट ठीक है तो उनका जो इम्पल्स होता है वो अलग ही लेवल का होता है ठीक है तो अगर आपको चार्ट में ऐसे छोटे छोटे मूव्स में मार्केट अप जाता हुआ दिख रहा था इतना इतना ये इतना इजी पैटर्न है ये हमारा मॉडल 1 है जिसमें मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा कि ये मॉडल 1 का ही एक्सटेंशन था कि यहाँ से ये रिवर्स किया ठीक है तो मॉडल 1 क्या है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बट बहुत सिंपल है कि जब भी मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन पे मूव करता हुआ चल रहा है जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पे जा रहा है लेने दो पूरे अपने देश के सारे महान ट्रेडर्स को लेने दो पूरे इंडिया को लेने दो यहाँ पे भाई तभी तो इंडिया लॉस करेगा राइट और बड़े प्लेयर्स पैसा बनाएंगे यही चलता है और चलता रहेगा आपको क्या करना है आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है देखो मेरे पूरे प्रोग्राम का बेस यही है ट्रेड आप तब तक मत लेना जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कोई बहुत ही बुरे तरीके से मरा है अभी ट्रेड या तो बायर्स मरे हैं या सेलर्स मरे हैं जब तक कोई बहुत ही बुरे तरीके से नहीं फंस रहा है तब तक आप ट्रेड जो ले रहे हो ना तो इतना समझ जाओ मरने वालों में आप आने वाले हो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी हंट ना हो जाए स्टॉप लॉसेस हंट ना हो जाए तब तक ट्रेड में मत घुसना बिकॉज अगर आप तब उसके पहले ट्रेड में घुसते हो इन केस घुसते हो तो याद रखना आप भी लिक्विडिटी बन सकते हो ठीक है और बन क्या सकते हो आप भी लिक्विडिटी ही हो आप आ चुके हो मछली के जाल में नेट में आप आ चुके हो वो कब मार्केट घुमा देगा आपको आपको नहीं पता आपका किस्मत अच्छा आप यहाँ घुस के यहाँ निकल गए तो वेल एंड गुड बट अगर बैठे रह गए तो ठोक देगा मार्केट आपको ठीक है मैं चारों तरफ से ट्रेड करता हूँ मैं रिटेलर्स मूव में भी छोटे छोटे स्कैल्प करता हूँ और मैं वेट करते रहता हूँ रिटेलर्स में ट्रेड लेके कि मेरा एक स्टॉप लॉस जाए ताकि मुझे एक बड़ा ट्रेड मिल सके ठीक है ये मेरा अपना तरीका है लेकिन आप अपना खुद का तरीका यहाँ से पढ़ के प्रोग्राम कंप्लीट करके निकाल सकते हो ठीक है तो देखो सिंपल सी बात है जब ये रिटेलर्स मूव यहाँ पे चल रहा है ना तो इतना समझ लो जब आपको दिख रहा है कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा है तो सबको दिख रहा है सब लोग ट्रेंड लाइन पे बाई करेंगे और पता है कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा लोगों को ट्रेंड लाइन पे बाई करने का जब यहाँ पे तो ये सारे पॉइंट्स में एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो ये ट्रेंड लाइन पे हैमर बन है ये जगह पे लोग बहुत ही खुश होकर बाई करते हैं क्यों क्योंकि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं सब लोग कि अगर ट्रेंड लाइन पे आके हैमर बने तो बाई कर लो देखो यार ऐसा नहीं मार्केट जाता है ये देखो ना गया मार्केट आपके फेवर में ठीक है ये बहुत पढ़ाया जाता है ये देखो कुछ लोग जो ट्रैप बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं जो आजकल नया नाटक चला हुआ है मार्केट में कि ट्रैप बेस्ड ट्रेडिंग करवाता है ठीक है आया देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा और उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई देखो यहाँ से भी एक मूव मिला आई अग्री कि आप बुरे से बुरा ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ना लेके आ जाओ यूनिक से यूनिक और बेवकूफी से भी भरा क्यों ना लेके आ जाओ सब कुछ चलता है मार्केट में बट एक सर्टेन एक्सटेंट ठीक है सब कुछ चलता है इसलिए तो लोग आते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं चलता है सब कुछ चलता है थोड़ा थोड़ा बट इतना भी नहीं चलता है कि आप पैसा बना लो ये बात याद रखना तो सिंपल सी बात है यहाँ पे देखो ये सब देख के अब जो लोग भी ट्रेड करे अभी ट्रेड चला गया हो सके यहाँ पे कहीं तो फिर से एक हैमर का सिनेरियो मार्केट बनाया हो यहाँ नहीं बने ट्रेड बनाए आप फिर से ट्रेड ले लोगे तो लोग ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे देखो हर तरह के ट्रेडर्स के लिए मार्केट चले यहाँ पे देखो अगर किसी ने ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया उसके लिए भी मार्केट चला लेकिन
आपको भी पता है कि आप कितने जगह पे भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करके रह जाओ, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड नहीं आते इस चीज में, क्योंकि स्मार्ट मनी को ऑलरेडी पता है आप क्या क्या कर रहे हो। तो ये सारे रिटेलर्स पैटर्न है, और रिटेलर्स पैटर्न चलते हैं 30% ऑफ द टाइम। रिटेलर्स पैटर्न भी चलते हैं और रिटेलर्स पैसा भी बनाते हैं 30% ऑफ द टाइम। बट हर रिटेलर, चाहे वो यूट्यूब में आके कुछ बोले या संदीप महेश्वरी के शो में आके कुछ बोले, ये लोग यही बोलते हैं कि एक ट्रेड ऐसा आता है हमारे करियर में जो हमारा सब कुछ लेके चला जाता है। क्यों लेके चला जाता है? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डेस्क माय फ्रेंड। आप जिस साइड में खड़े हो ना, आप विन तो करोगे लेकिन छोटे छोटे विन करोगे। लेकिन अगर एक अगेंस्ट आपकी तगड़ा मूव आया ना, तो आपका सब लेके चला जाएगा। आपको स्टॉप लॉस ये पानी पीने का भी टाइम नहीं देगा। ये जो कैंडल थी, इसमें आप सोच के देखो, ये पूरा एक कैंडल है, जस्ट वन कैंडल, आपको इतना भी टाइम इनफ नहीं देगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वेल एंड गुड, बट बहुत सारे लोग नहीं लगा के करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेशली ऑप्शन बाय एंड स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो लोग ना लगाते नहीं है, दिमाग में लेके चलते हैं, ठीक है। कि ये देखो दिमाग में स्टॉप लॉस लेने वालों का क्या हाल है। एक कैंडल में मार्केट जहां से शुरू हुआ ना, देखो वो लगभग उसका 50% से भी ज्यादा एक कैंडल में कवर हो गया। इनमें से किसी को भी पैसा अगर बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर बैठे रहोगे ना थोड़ा सा लालच में, लालच कहाँ पे होगा? देखो इस पॉइंट होगा जब ये ब्रेकआउट दी के ऐसी कैंडल बनाएगा, वो बोलेंगे अरे इसको कंटिन्यू करते ही ऊपर जाएगा और देख लो क्या करते हैं। तो आपको तब तक ट्रेड में एंटर नहीं करना है जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि मार्केट में कोई तो बकरा बना है, ठीक है। यहाँ पे जब ये मूव आ गया, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ये मूव कैप्चर करो, चाहे ये मूव कैप्चर करो। सबसे पहला मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि सबसे पहला ये बैठ के देखो चार्ट में, मत लो ट्रेड, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है यू हैव टू टेक एवरी सिंगल ट्रेड, बट ये देखो कि मार्केट में जब मार्केट मूव कर रहा है, कौन फंसा, कौन सा ट्रेडर जो है जिसका स्टॉप लॉस मार्केट में लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में ये पॉइंट तक हो सके आपको नहीं समझ में आया एट द एनालिसिस, बट ये जो मूव हुआ इतना तो समझ में आया कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस कट चुके हैं, मार्केट बायर्स को बाहर कर चुकी है। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सके आपको उस समय पे ना समझ में आए, लेकिन कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा चार्ट में। यहाँ पे चाहे वो नॉविस ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो, या किसी से भी सीख के आया हुआ, खुद से प्रैक्टिस करो। ये पॉइंट पे आते आते इतना समझ में आ गया कि मार्केट ने बायर्स का स्टॉप लॉस ले लिया। अब मैं आपको यहाँ पे कैच बताता हूँ क्यों ये सेल नहीं होगा।